वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने वाराणसी दौरे पे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह में जाकर विधि विधान से बाबा विश्वनाथ का पूजन अर्चन किया और काशी वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री के साथ कई वरिष्ठ मंत्री, विधायक और संगठन के बड़े नेता भी मौजूद रहे। मंदिर परिसर में भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। हर ओर पुलिस प्रशासन तैनात रहा और सुरक्षा के कड़े घेरे में मुख्यमंत्री ने दर्शन किए। पूजा के दौरान पूरे मंदिर में भक्ति और आस्था का वातावरण दिखाई दिया। सीएम योगी ने पूजा संपन्न करने के बाद मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया और बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद प्राप्त कर आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। शुक्रवार को लोलार्क छठी के अवसर पर लोलार्क कुंड में संतान सुख की कामना को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही बड़ी संख्या में दंपत्ति स्नान व पूजन अर्चन के लिए पहुंचे। मान्यता है कि इस दिन कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से स्नान कर पूजा अर्चना की। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस, पीएससी, जल पुलिस, मेडिकल टीम और ट्रैफिक डायवर्जन की पूरी व्यवस्था रही। पूरे क्षेत्र में हर हर महादेव के जयकारों के बीच भक्तिमय माहौल बना रहा। वाराणसी के चोलापुर स्थित शीला देवी पब्लिक स्कूल UDISE नंबर 09670614402 पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता गोविंद कुमार वर्मा ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर स्कूल में करीब 100 फर्जी नामांकन, गैर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, जबरन पैसे की वसूली और दस्तावेजों में गड़बड़ी की जाँच की मांग की है। प्रार्थना पत्र के अनुसार स्कूल बिना वैध NOC और फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र के संचालित हो रहा है। साथ ही छात्रों के TC के लिए भी अभिभावकों से जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने नामांकन रजिस्टर, उपस्थित पंजिका और शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कराने की मांग की है। जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि यदि अनियमितताएं प्रमाणित हों तो विद्यालय की मान्यता रद्द कर सख्त कार्रवाई की जाए। मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए शीघ्र जाँच की आवश्यकता जताई गई है। मैं गोविंद कुमार वर्मा और मैं सुपर 40 ट्रम्प एजुकेशनल हब और SRA जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक हैं। किस संदर्भ में आप आए थे ज्ञापन देने के लिए और क्या आपकी मांगी है? सर, मैं 1.5 साल पहले एक स्कूल किराया पर लिया था 10 साल के लिए। उसका एग्रीमेंट कॉपी हमारे पास है और हम खंड शिक्षा अधिकारी जो हमारे चोलापुर के हैं नागेंद्र जी, उनको 10 बार गया मैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। तो आज DM साहब के पास आए हैं अपना रिक्वेस्ट लेके। अगर यहाँ से भी नहीं कार्रवाई होगा तो हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे। हैं और क्या मामला था? सर, एक सुशीला देवी पब्लिक स्कूल चोलापुर नियारडीह में है। वहाँ के जो प्रबंधक है ज़मीन के दलाल हैं, ठीक है, पूरे गांव में यही सब काम करते हैं। हाई स्कूल इंटर टीचर रखे हैं अपने यहाँ। उनके पास 160 बच्चे थे। उन्होंने बोला कि मेरा विद्यालय किराया पर लेके चलाइए, हम नाम के लिए स्कूल खोलें, हमारा नाम फ्रेम होना चाहिए। मैंने उनको किराया पर बोला कि ऐसे हम ओरल नहीं करेंगे, आप स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवाइए। तो उन्होंने जनवरी में एग्रीमेंट बनवाया जाके। उसके बाद हमको मार्च में वहाँ से निकाल दिया गया। मेरा 8.5 लाख रुपया के लमसम खर्चा हुआ। मैंने बोला कि ठीक है, आप इसको कब रिफंड करना चाहते हैं? तो बोले कि अप्रैल में हम कर देंगे जब न्यू सेशन आएगा। अप्रैल बीत गया, मई, जून, जुलाई, ये अगस्त है सर आज, और मेरा कोई सुनवाई हुआ नहीं। प्लस हमारे बच्चे वहाँ इनरोल हो गए फरवरी 2025 में वो बच्चे इनरोल किए और उन बच्चों का अभी तक नाम नहीं काट रहे हैं। गार्जियन से 6-6 हज़ार रुपये लेके डिमांड कर रहे हैं। कुछ गार्जियन उनको 6-6 हज़ार रुपये दिए हैं, जिसमें 34 बच्चों का लिस्ट हमारे पास है। वो बच्चे आज तक उनके विद्यालय में चेहरा तक नहीं देखे। हमारी 3 संस्था चलती है परिया से बेनीपुर के बीच, वो मेरे संस्था में बच्चे पढ़े। वहाँ मेरी फाइल थी डॉक्यूमेंट, जिन्होंने ज़बरदस्ती या जैसे धुरतई करके उन्होंने अपने यहाँ बच्चों को इनरोल कर लिया है और उल्टे डिमांड हमसे 6 लाख रुपए कर रहे हैं। तो क्या इस विषय में कोई शिक्षा अधिकारी या कोई उच्च अधिकारी से आप लोगों ने बात किया? सर, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला और जो वहाँ के नागेंद्र सरोज जी है, अजय जायसवाल बोले कि मैंने उनको 40,000 रुपये दे दिए हैं, वो हमारे पक्ष में वो, और आपसे खुद उल्टे पैसा हमसे मांग कर रहे हैं। और वो जो अधिकारी है उनका साथ दे रहे हैं। जांच के लिए जाता है, वो अपना क्या न क्या लिख के डाल देते हैं
कहते हैं कि जांच हो गई, जो कि विद्यालय पर भी नहीं जाते हैं। क्या मांग करते हैं अब तक? सर मांग हम ये करते हैं कि बच्चों का जो 102 बच्चे हैं उनकी भविष्य की बात है, जो कि आज तक उनके स्कूल में गए नहीं, 1.5 साल हो गया, उन बच्चों का नाम काट दिया जाए, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ उनका नाम चलना जाए, और जो मेरा लागत है उसको रिफंड किया जाए। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मणिकर्णिका घाट स्थित प्राचीन 1005 श्री सिद्धि विनायक मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ 5 दिवसीय गणेश उत्सव का आरंभ हुआ। मंदिर के महंत राजेंद्र शर्मा दीपू गुरु ने ब्रह्म मुहूर्त में गणपति का पंचामृत स्नान, लेपन, नवीन वस्त्र धारण कराकर अद्भुत श्रृंगार किया और महाआरती की गई। वैदिक मंत्रों और अर्थोशीष पाठ के साथ मोदक हवन कर प्रसाद अर्पित किया गया। पूरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन को उमड़ी रही। गुरुवार को श्रृंगार दर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। थाना दशाश्वमेध क्षेत्र के त्रिपुरा भैरवी विश्वनाथ मंदिर परिसर में वर्षों पुराना एक जर्जर पेड़ आखिरकार नगर निगम ने काट दिया। ये पेड़ काफी कमजोर हो चुका था और तेज आंधी तूफान में गिरने की आशंका बनी हुई थी, जिससे आसपास के कई मकानों को नुकसान पहुंच सकता था। नगर निगम के सुपरवाइजर रामविलास सिंह ने बताया कि पेड़ पूरी तरह डैमेज हो चुका था और किसी भी समय गिर सकता था। स्थानीय पार्षद द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर अनुमति लेकर इस पेड़ की कटाई कराई जा रही है। बिजली विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। स्थानीय निवासी विवेक मिश्रा क्षेत्रीय ने नगर निगम और प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये पेड़ मोहल्ले के लिए खतरा बन गया था। समय पर कार्रवाई होने से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। पेड़ की कटाई में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। मेरा नाम विवेक मिश्रा है। विवेक मिश्रा जी, ये कौन मोहल्ला है? ये त्रिपुरा भैरवी मोहल्ला है और इतना पुराना पेड़ है कि मेरे बचपन से भी पहले का पेड़ है, और आज ये पेड़ 3 बार गिरा है और जिससे कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। जब भी गिरा है, इसके पहले गिरा था तो 2 गाय के बच्चे खाली बिजली से हताहत हुए थे, और लाइफ में और किसी आदमी को या किसी मकान को कोई नुकसान तक अभी तक नहीं हुआ। तो क्या मौके पर अधिकारी जो मौजूद हैं? हाँ, सारे अधिकारी इस समय मौजूद हैं, और जो कि एकदम जर्जर हो चुके पेड़ को वो लोग यथा स्थिति में अच्छे से उसे हटाने में लगे हुए। तो देखा जाए तो यहाँ से मंदिर बगल में है। हाँ, ये वाला ही कोई घटना नहीं है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। मैं बोल तो रहा हूँ, इससे बड़ी कृपा प्रभु की हो ही नहीं सकती है कि चलती गली में किसी को भी हताहत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा है। तो मौके पे पुलिस और नगर निगम की टीम सारी टीम मौजूद है। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, नगर निगम वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और बिजली विभाग वाले भी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। वानसिंह जंक्शन पे 29 अगस्त से 31 अगस्त तक 3 दिन का अग्निशमन प्रशिक्षण शुरू हुआ। यह कार्यक्रम सीपीएम कार्यालय के सभा में हुआ, जिसमें रेलवे के अलग अलग विभागों के करीब 50 कर्मचारी शामिल हुए। पहले दिन कर्मचारियों को आग से बचाव की बेसिक जानकारी दी गई और अगले 2 दिनों में उन्हें आग बुझाने वाले यंत्रों को चलाना सिखाया जाएगा। इस ट्रेनिंग में अग्निशमन विभाग से कांस्टेबल राम प्रताप सिंह और तारिक खान ने मार्गदर्शन किया। स्टेशन निर्देशक के अनुरोध पर हुआ यह प्रशिक्षण आगे भी समय समय में आयोजित किया जाएगा। सेवा ही धर्म है अभियान के अंतर्गत नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा लोलार्क कुंड मेले में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को निःशुल्क पानी वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष ममता ने किया। उन्होंने बताया कि लोलार्क कुंड का धार्मिक और पौराणिक महत्व है, जहां स्नान करने से संतान प्राप्ति की मान्यता है। संस्था के सदस्यों विजय कुमार, मोहम्मद अनीस, सुमित बिंद, मंगलेश्वर प्रसाद, राजश्री साहनी, राम बाबू गुप्ता, सूरज पाल, रहमत अली, रवि कुमार, अमन कुमार, किरण देवी और सपना कुमारी ने सेवा में अहम भूमिका निभाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। कहाँ से आप लोग? नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था से हूँ। आज यहाँ पे क्या हो रहा है? आज लोलारक कुंड का ऐतिहासिक मेला है। जैसा कि माना जाता है कि जिनको पुत्र नहीं होते हैं, इस कुंड में स्नान करने के बाद उनको पुत्र प्राप्ति होती है, तो उसी के उद्देश्य से आज यहाँ पे लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आए हैं। तो हमारी संस्था के माध्यम से उनको निःशुल्क जल वितरण किया गया है। साथ ही उनको जो भी समस्याएं आई हैं, अगर उनको जैसे खड़े होने में या उनको चक्कर आ रहा है, तो इस सारी समस्याओं का निराकरण भी हमारे वॉलंटियर्स कर रहे हैं बीच बीच में लोगों के बीच में जा करके। इसलिए हमारी संस्था के द्वारा हर प्रकार से उनको सहयोग प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद।
मिर्जापुर में आम आदमी पार्टी ने नगर पालिका परिषद के बाहर जबरदस्त सत्याग्रह किया। मामला लालडीगी स्थित राजू केमिस्ट के सामने बने सार्वजनिक कुएं और मंदिर पे हुए अवैध कब्जे का। पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे और जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बी सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे तक धरना दिया और पालिका प्रशासन से तुरंत कब्जा हटाने की मांग की। आंदोलन के दबाव में अधिशासी अधिकारी मौके पर पहुंचे और 2 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का भरोसा दिया, जिसके बाद सत्याग्रह समाप्त हुआ। आप नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सार्वजनिक संपत्ति मुक्त नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मेरा नाम सुनील कुमार पांडे, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। आज हम लोग लालडीगी राजू केमिस्ट के सामने सार्वजनिक कुआं नंबर 170, जिस पर नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण मनोज जायसवाल नामक व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है। और सार्वजनिक कुआं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों कोर्ट कहती है कि ये सार्वजनिक संपत्ति है, ये जो दुर्लभ हमारे यहाँ परिसंपत्तियाँ हैं, इस पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं होना चाहिए। उस कब्जा को हटाने को लेके 6 महीने से हमारे लालडीगी के निवासी संघर्ष कर रहे हैं। उसमें आम आदमी पार्टी भी संघर्ष कर रही है। नगर पालिका, जब हम लोगों ने साक्ष्य दिया कि वो सार्वजनिक कुआं है, तो नगर पालिका परिषद ने उसको, इस अलाटमेंट को जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट के दबाव में निरस्त किया। फिर उसको विपक्षी को भेज दिया कोर्ट कि जाओ कोर्ट में वहाँ से स्टे ले आओ। वहाँ कोर्ट में भी मैं अजय अधिवक्ता अपने नगर लालडीगी के निवासियों के पक्ष में खड़ा हुआ, जोरदार बहस किया। माननीय कोर्ट ने भी स्टे खारिज कर दिया। और जब परसों 26 तारीख को जिलाधिकारी ने फ़ोन पे और आदेश करके बोल दिया कि आप जाके उसको हटाओ सार्वजनिक संपत्ति, वो कह रहे पुलिस बल नहीं मिल रहा है। पुलिस बल के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हो, और पुलिस बल आपको कैसे मिलेगा? जब आप पुलिस बल को लेकर लोगे तब ना पुलिस बल मिलेगा। तो ये नगर पालिका का ईओ जानबूझकर संपत्तियों पे कब्जा करा रहा है। आज हम लोग नगर पालिका की संपत्ति को बचाने के लिए नगर पालिका बैठे हैं, और ये सत्याग्रह इसके लिए है कि नगर पालिका परिषद के भ्रष्ट अध्यक्ष, भ्रष्ट शासी अधिकारी की निद्रा जागे और उनको पता चले कि सार्वजनिक संपत्ति में कब्जा हो रहा है, उस कब्जा को मुक्त करावें। और नहीं मुक्त कराएंगे तो इससे बड़ा भी संघर्ष होगा, इससे बड़ा रण होगा।